नमस्कार, आप देख रहे हैं NDTV राजस्थान और मैं हूं मनीष शर्मा। इस वक्त राजस्थान में बड़ी खबर यह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि रहेंगे इस बार। उससे पहले 25 जनवरी को जयपुर दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जयपुर में मौजूद होंगे। उसकी तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने तैयारियों का जायजा लिया। साथ में मुख्य सचिव आपको सुधांशु पंत भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। समारोह में शामिल होने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति भारत पहुंचेंगे, 2 दिनी दौरे पर रहेंगे। दौरे के पहले दिन मैक्रो जयपुर जाएंगे, जहां उनके साथ पीएम नरेंद्र मोदी भी रहेंगे। दोनों नेता 25 जनवरी दोपहर 2 बजे यानी कल एयरपोर्ट से सीधे जल महल जाएंगे। कुछ देर वहां ठहरेंगे, उसके बाद आमेर के किले की ओर रुख करेंगे। शिला माता मंदिर में दर्शन का कार्यक्रम है। शाम 5 बजे वो जयपुर के आराध्य देव श्री गोविंद देव जी मंदिर दर्शन के लिए भी जाएंगे। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के जयपुर दौरे को देखते हुए राजस्थान की सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वीवीआईपी विजिट है, सीएम शहर के दौरे पर हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि ये दौरा इस मायने में भी खास है क्योंकि 25 जनवरी को ही दोनों देशों के बीच 25 साल की साझेदारी, एक तरह से कहें रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे हो रहे हैं। 26 जनवरी 1998 को भारत और फ्रांस के बीच में ऐतिहासिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू हुई थी और उसके 25 साल पूरे हो रहे हैं। कल का कार्यक्रम क्या रहेगा वो पहले आपको बता देते हैं। 3:15 पर दोपहर में आमेर फोर्ट पर पहुंचेंगे दोनों बड़े नेता और 5:30 बजे जंतर मंतर पहुंचेंगे और फिर शाम 6 बजे रोड शो भी होगा। ज़्यादा जानकारी लेंगे। मुबारक हमारे सहयोगी मौजूद है जयपुर से, इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। मुबारक, जयपुर के लिहाज से एक बड़ा ऐतिहासिक दौरा है ये। 2 बड़े महत्वपूर्ण देश इस वक्त पर दुनिया में, भारत और फ्रांस, स्ट्रेटेजिक टाइज दोनों देशों के बीच में बड़े मजबूत हुए हैं पिछले कुछ सालों में और 25 जनवरी को 25वीं सालगिरह मनाई जाएगी दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। क्या कुछ तैयारियां हैं? बीजेपी की वहां सरकार है, निश्चित रूप से सीएम भजनलाल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे तैयारियों में। क्या माहौल है फिलहाल जयपुर में इस तैयारियों को लेकर? देखिए मनीष, हम फिलहाल जो है आमेर महल में खड़े हैं जहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो वो यहां पहुंचेंगे और उसको लेकर जो है तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी सक्रिय है और जो सरकार है प्रदेश की वो भी उसको तैयारियों को लेकर पूरी तरीके से जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है भजनलाल शर्मा वो भी जो है जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम रहेंगे उन जगहों पर पहुंचे हैं और उन जगहों की स्थिति का जायजा लिया है कि किस तरह जो है तैयारियां करनी है, कौन सा रूट वो रहने वाला है। पुलिस के अधिकारियों से उन्होंने जो है कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और 1-to-1 जो है संवाद किया कि किस तरह प्रधानमंत्री जब एयरपोर्ट से निकलेंगे और आमेर तक पहुंचेंगे तो उस दौरान रूट में क्या कुछ चीजें रहने वाली है, कहां कहां वो जाएंगे, कहां पर वो रुकेंगे और इस दौरान जो है सिटी पैलेस में हाई टी का भी कार्यक्रम रखा गया है। और मैं आपको बता दूं फिलहाल हम खड़े हैं आमेर महल में। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बिल्कुल जरा तस्वीरों से दिखाएं जी। और करीब जी बिल्कुल, देखिए अभी हम आमेर महल में मौजूद हैं और ये वो महल है जो 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह ने बनवाया था और इसके बारे में कहा जाता है कि इसे बनने में करीब 100 साल से भी ज्यादा का समय लगा और ये 100 साल का समय आगे के जो राजा, इस रियासत के जो राजा रहे थे, उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। उनमें राजा जो मानसिंह है उन्होंने इस काम की शुरुआत की और फिर धीरे धीरे उनके जो वंश आगे बढ़े, उन आगे जाने वाले राजाओं ने इसको काम को आगे बढ़ाया। और जो तस्वीरों में मैंने आपको दिखाया ये जो है जलेब चौक का परिसर है। इस जलेब चौक के परिसर में 10 हाथी यहाँ खड़े होंगे जो पूरी तरीके से साजो सज्जा के साथ खड़े होंगे और उसके बाद जो है फूल मालाएं उनके जो है उनके साथ होंगी। उनके वहाँ मौजूद जो लोग होंगे फूल बरसाएंगे, हाथी वहाँ फूल बरसाते हुए भी दिखाई देंगे क्योंकि जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो वो जयपुर पहुंचेंगे। तो ऐसे में उनके स्वागत की जो भव्य तैयारियां हैं वो की जा रही है। साथ ही अगर मैं आपको बताऊं कि जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो जब जलेब चौक के इस परिसर में पहुंचेंगे तो उसके बाद सीधा मुख्य द्वार से यहां होते हुए ये दीवाने खास है जहां हम मौजूद हैं। ये दीवाने खास है जहां राजा महाराजा उस जमाने में, जब ये आप पूरी तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये पिल्लर नुमा जो एक होल टाइप जो बनाया गया है इसे दीवाने खास कहा गया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और विदेशी जो मेहमान होंगे जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ होंगे, वो सभी यहाँ आएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको दूसरी चीज ये भी दिखाऊं कि उनको लेकर जो है वो तैयारियां यहाँ की जा रही है। यहाँ एक जो है छोटा स्टेज शो भी हो सकता है। ये तैयारियां आप देख सकते हैं, जो इवेंट के जो करने वाले लोग हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में पूरी तरीके से जो इस आमेर महल की और राजस्थान की जो सांस्कृतिक और स्थापत्य जो कलाएं हैं उनको लेकर यहाँ प्रदर्शनी की जाएगी। जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, उनको दिखाई जाएगी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बास्टल दिवस पर जब फ्रांस गए थे तो वहां की जो संस्कृति है, वहां की जो चीजें हैं, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया गया था। तो ऐसे में जब राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो यहां पहुंचेंगे तो उनके लिए भी वैसी व्यवस्थाएं जो है राज्य सरकार की ओर से भी की गई है। और ऐसा हमेशा होता भी आया है कि जब द्विपक्षीय समझौते या द्विपक्षीय जब चीजें होती है, एक देश के राष्ट्रपति दूसरे देश जाते हैं तो अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत ये तमाम चीजें जो है वो की जाती है। मनीष बिल्कुल। मुबारक, मैं चाहूंगा अगर कोई किसी तरह के मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर भी जाने का कार्यक्रम में बताया जा रहा है और उससे पहले सीधे यहाँ पर पहुंचेंगे आमेर किले में। आमेर किला अपने आप में एक बड़ा महत्व रखता है, जयपुर के लिए नहीं बल्कि पूरे राजस्थान भर के लिए। अगर आपके पास में किसी तरह के अधिकारियों का इनपुट है या फिर जो आमेर किला है उसके प्रशासनिक अधिकारियों में से किसी की कोई जानकारी उन्होंने साझा की हो, क्या कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है, कहाँ सबसे पहले पहुँचेंगे, कहाँ बातचीत होगी, क्या वो स्थान तय हुआ है जहाँ पर दोनों के बीच में किसी तरह की यहाँ पर बातचीत हो सकती है या फोटो सेशन हो सकता है? जी देखिए मनीष, अक्सर ऐसा होता है कि ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला होता है तो उसको लेकर जो राज्य सरकार के जो पर्यटन विभाग के और अन्य जो अधिकारी हैं उनको इस बारे में बोलने के लिए हालांकि मनाही की गई, लेकिन जो पुलिस के अधिकारी हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पहुंचे और ये तमाम जो तैयारियां हैं कल के कार्यक्रम को लेकर, उनको लेकर यहाँ पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है वो देख रहे हैं। हमारे साथ एडिशनल एसपी रतन सिंह, उनसे हम बात करेंगे। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि पुलिस के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री का दौरा रहने वाला है? ये कई स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था हर एक विभिन्न एजेंसियों द्वारा देखी जा रही है। कमिश्नरेट पुलिस, इसके अलावा सीआईडी, इंटेलिजेंस एजेंसियां सभी अपना अपना काम कर रही है और माकूल सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सर, यहाँ जैसे एंट्री होगी उसके बाद पूरी या सुरक्षा घेरे में प्रधानमंत्री रहेंगे, एसपीजी भी, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा देखते हैं, तो जयपुर पुलिस को किस तरह की गाइडलाइन दी गई? ये जो निर्धारित सेटअप है उसी के अकॉर्डिंग है, बाकी अधिकारी बताएंगे। जी देखिए, अक्सर मनीष जो हम जिक्र कर रहे थे, क्योंकि एसपीजी प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा संभालती है तो पुलिस के अधिकारी भी इन चीजों से बचते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि जो एडिशनल एसपी रतन सिंह, उन्होंने बताया कि पुलिस, जयपुर पुलिस के हाथ में जो चीजें हैं उनको लेकर मुस्तैदी बरती जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है। तो पुलिस की अपनी तैयारियां हैं, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं ऐसे दौरों को जो लेकर रहती है, क्योंकि खासतौर पर प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल की बात है तो जो व्यवस्थाएं रहती है वो वैसी रहने वाली है। और जो इंटेलिजेंस है पुलिस की वो लगातार सक्रिय, पिछले एक हफ्ते से एसपीजी ने इस पूरे मामले को लेकर तमाम जो रूट रहेगा उसका निरीक्षण किया। आमेर महल और जहां अभी आप जिक्र कर रहे थे जिस मंदिर का, गोविंद देव जी मंदिर का भी जिक्र, हालांकि संभावित कार्यक्रम ये बताए जा रहे हैं, लेकिन आमेर महल में मौजूद शीला माता का मंदिर, जिसे राजा मान सिंह जो है बंगाल से उस मूर्ति को लेकर आए थे, उनके सपने में जब शीला माता की मंदिर मूर्ति दिखाई दी, उस दौरान वो मुगल जो दिल्ली में मुगलिया सल्तनत हुआ करती थी, तो जब उनके साथ उनका संधि हुई, उनसे उन लोगों से जुड़े हुए थे, दिल्ली की जो समय सरकारें होती थी, तो अब उन्हें सपने में वो चीजें आई और वो बंगाल जाकर अपने लोगों के साथ वहां पहुंचे और शीला माता की मंदिर को जयपुर लाए और आज पूरे देश और दुनिया के अंदर शीला माता की इस मंदिर को देखने। जी बिल्कुल, मंदिर को देखने निश्चित रूप से अपने आप में वो भी एक अद्भुत जगह है और जहां आप खड़े हैं बिल्कुल ऐतिहासिक जगह है और इसीलिए ये जगह को चुना गया है प्रधानमंत्री और इमैनुअल मैक्रो के कार्यक्रम के लिए। आप नज़र बनाए रखिएगा और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए आपके पास लौटते रहेंगे। मुबारक।